हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और यहाँ पर एमटीएस का जो एग्ज़ाम है आपका 18 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का भी समाप्त हो चुका है। और कल आपका 2 दिन फिर एग्ज़ाम नहीं है, यानी कि सैटरडे और संडे में कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो अभी हम लोग कवर कर लेंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए इस शिफ्ट में, क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर मिले, अच्छे क्वेश्चन थे जिनको किया जा सकता था। और हो सकता है जो क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाए वो काफ़ी डिफिकल्ट रहे हों। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बाकी देखिए, एक ही बात मैं कहूँगा, पीवाईक्यू पर पकड़ बना के रखने। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य के से पहले जो है ये किसके मंत्री थे। तो इसके मैं बात करूं तो ये कांपली राज के मंत्री थे। याद रखना, ये कांपली राज के मंत्री थे और आपके काकतीय वंश के आपके सामंत थे। तो ये याद रखना, अगर आपका जो भी पूछा गया वंश या राज जिस तरह से हो, तो ये कांपिल राज में के मंत्री और आपके जो है काकतीय वंश के सामंत रहे हुए थे। इसके बाद क्या किया कि 1336 ईस्वी में इन्होंने, हरिहर और बुक्का ने क्या किया कि यहाँ पर स्थापना करी हुई थी विजयनगर साम्राज्य की। और एक चीज़ याद रखना है, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। और दूसरी चीज़ एक क्या याद रख सकते हैं कि जो यादव वंश हुआ था, तो यादव वंश के जो अंतिम शासक थे, उनका नाम मुझे रिमाइंड नहीं हो रहा है, जो अंतिम शासक थे ना यादव वंश के, उनके बेटे थे हरिहर और बुक्का। यानी कि यादव वंश से भी आते थे आपके, अगर आपसे कभी पूछे कि किस वंश से आपके रिलेट करते थे इनके फादर वगैरह, तो यादव वंश से थे। आगे बढ़ेंगे, लेकिन पीवाईक्यू का मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन बता दूं, जो लोग अगर लेना चाहते हैं, जो लोग पहले से जुड़े हैं वो ले चुके हैं, कि 2024 के जो एग्ज़ाम हुए हैं आपके एसएससी आपके यहाँ पर एसएससी वाले सारे, उनके जो भी क्वेश्चंस पूछे गए टॉपिक वाइज वो मैंने इस ई बुक में ऐड किए हैं। 40 टॉपिक तक आपको मिलेंगे, अवार्ड भी होंगे, स्टैटिक जीके पूरा कवर होता है और जिस तरह से क्वेश्चन आए वो कवर होगा। ये ई बुक मिलेगा। इसके साथ साथ आपको एसएससी एमटीएस 2022 और 2023 की पीडीएफ मिलेगी विद एक्स्ट्रा फैक्ट सॉल्यूशन, जो भी हिंदी और इंग्लिश में। इसका प्राइस ओनली 49 रुपीज़ रखा गया है। ये आपको नंबर दिया हुआ है, जो लोग लेना चाहते हैं परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो लोग ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ में, वो लोग स्किप करके इसको क्या है कि आगे बढ़ जाया करिए आप लोग। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए बताना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही थी। तो यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट था आपका कि कमिलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये आपका कथक से हो जाएंगे, कथक से रिलेटेड है। कमिलिनी के साथ में आपका नलिनी अस्थाना भी याद रखना है, क्योंकि दोनों ही बहनें कमिलिनी अस्थाना हो गई और नलिनी अस्थाना, इनसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कथक से रिलेटेड है, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन था, आसानी से इसको किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, एक क्वेश्चन आपका था कि आर्टिकल 79 जो है आपका किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद अगर 79 की मैं बात करूं तो ये आपका रिलेटेड है संसद के गठन से। संसद के गठन से आपका रिलेटेड है आपका अनुच्छेद जो है आपका 79। इसके साथ साथ आपका आर्टिकल 80 याद रखना है, राज्यसभा से 81 लोकसभा का। तो इनके आर्टिकल भी आपको याद रखना है। देखिए, आर्टिकल से क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं। तो आर्टिकल जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन आर्टिकल से आते हैं एसएससी के एग्जामों में, तो उनको आसानी से देख लेना है। अभी सीपीओ में जैसे कि 195 आर्टिकल पूछा था कि जो विधानसभा होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं उनका जो वेतन होता है वो किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो आर्टिकल 195 आंसर था, लेकिन रिपीटेड इतनी बार का नहीं था, तो काफ़ी सारे लोगों का जो ये क्वेश्चन नहीं हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो ये आपका 44 नंबर का था, यानी कि 44वां संविधान संशोधन था, जब आपके संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसको कानूनी अधिकार बनाया गया। और ये अगर वर्ष पूछे तो ये आपका 1978 में हुआ था। इससे पहले दूसरा है आपका 42 यानी कि 42वां संविधान संशोधन, जो कि आपका 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, और तब यहाँ पर जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य। 44वां आपका 1978 यानी कि 1978 में हुआ था। तो इसमें आपके संपत्ति के अधिकार को हटा करके क्या किया गया था, पहले आपके मौलिक अधिकारों में आता था संपत्ति का अधिकार, तो मौलिक अधिकार से उसको हटाया गया और उसको आपका कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में किसे पद्म विभूषण मिला हुआ। तो जाकिर हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन अभी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी जाकिर हुसैन से क्वेश्चन अवार्ड से आते रहे। तो जाकिर हुसैन थे, इनको 2023 के अंदर पद्म विभूषण मिला। और जाकिर हुसैन की बात करें कि इनका इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, तो ये तबला इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र से रिलेटेड है। और इनके जो फादर हैं वो हैं अल्लाह रखा खां, इनका भी जो रिलेशन है अल्लाह रखा खान का।
तो इनका भी रिलेशन तबला से ही है और दोनों का ही पूछा जाता है ऑलमोस्ट किस इंस्ट्रूमेंट से आपके रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इन सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, बाकी सारी अपडेट हैं वो व्हाट्सएप चैनल पर आती रहती हैं, तो उनसे जाकर के जुड़ जाना है ताकि हर तरह की अपडेट भी आपको मिलती रहे पीडीएफ वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन एक था आपका, ये भी रिपीटेड आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन ही यहाँ पर पूछा गया था कि जो हरेली त्यौहार होता है ये किस राज्य से आपका रिलेटेड होता है। तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर था, यानी छत्तीसगढ़ से आपका रिलेटेड होता है जाकर के हरेली फेस्टिवल। थोड़ा सा जब चेंज करता है, यानी कि हरेली की बजाय जब अगर हरेला पूछ लेता है तो हरेला आपका यूके का हो जाता है। तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ से रिलेट करता है, हरेला जो फेस्टिवल होता है ये उत्तराखंड से रिलेटेड है। दोनों ही कई बार एसएससी के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट पूछे गए हैं, तो आई होप कि जो कोई पीवाईक्यू थोड़ा सा भी देखता होगा तो उसका लिए जो बेसिक क्वेश्चन था वो आसानी से इसको कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए प्योर पीवाईक्यू का क्वेश्चन आ गया, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है कि जो खुदाई खिदमतगर है इसकी स्थापना किसने की हुई थी या कब की हुई थी। तो खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान, जो अब्दुल गफ़्फ़ार खान थे, इन्होंने क्या किया कि अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना करी हुई थी। और इसकी स्थापना का अगर कभी वर्ष पूछे कि किस वर्ष किया हुआ था तो 1929 में किया हुआ था खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना। 1929 में एक और चीज़ यहाँ पर हुई थी जाकर के, वो क्या थी 1929 के, जैसे कि आपका सेकंड शिफ्ट में पूछा गया 1929 का जो बाल विवाह प्रतिबंध आया हुआ था, जो आपको प्रतिबंधित किया गया था वो भी 1929 में किया गया था। सती प्रथा का भी अंत किया गया था, तो ये भी याद रखना 1929 में होने वाले इवेंट्स हैं जो जिससे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आगे है कि किस घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया हुआ था। तो ये चौरी चौरा की घटना थी, यानी कि जो चौरी चौरा है आपका गोरखपुर में, इसने क्या किया कि असहयोग आंदोलन की घटना को आपका स्थगित कर दिया था। इसमें ये हुई कब थी घटना, तो ये 1922 यानी कि 1922 में हुई थी। इसमें एक पूरी पुलिस चौकी को जला दिया गया था और इसमें कई सारे पुलिसकर्मी जो है जल करके मर गए थे। इसलिए गांधी जी ने क्या किया था कि असहयोग आंदोलन जो आपका नॉन कोऑपरेशन चल रहा था इसको वापस ले लिया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और पीवाईक्यू में भी आता रहता है क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक था, उतना डिफिकल्ट नहीं था कि पोटेशियम पर मैग्नेट का जो है फॉर्मूला आपसे पूछा गया था कि जो रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का वो कौन सा होता है। तो ये आपका होता है KMnO4। तो ये क्वेश्चन तो जिसने 12th में केमिस्ट्री वगैरह पढ़ी होगी तो फॉर्मूले उसको याद रहते हैं, ना भी रिवीजन करोगे फिर भी फॉर्मूले माइंड में रहते हैं। तो KMnO4 है वो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र है जो कि यहाँ पर पूछा गया था। ठीक उतना क्वेश्चन मतलब ठीक था ही कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ठीक ही था, 12th में खूब बहुत बार देखा होता है तो याद रहता है। एक शायद आपका पॉपुलेशन से था आपका 2011 का जो सेंसस था, 2011 की जनगणना जो थी ऑलमोस्ट कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पर पूछी गई थी जो कि यूपी की आती है, और लीस्ट की मैं बात करूँ तो वो सिक्किम की होगी जा करके। और ये 2011 का जो सेंसस है मोस्टली बनते हैं क्वेश्चन और हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट आ रहा है, लेकिन इतना ईजी आ जाएगा ये आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, यानी कि ईजी हो जाता है। वहीं डेंसिटी यानी कि घनत्व की जब बात होगी कि सबसे ज़्यादा किसका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम में बिहार आ जाता है, और वहीं मिनिमम की बात करी जाए तो उसमें आता है अरुणाचल प्रदेश। तो मिनिमम जो डेंसिटी यानी कि जनसंख्या को ना तो वो अरुणाचल प्रदेश का आता है, और मैक्सिमम आ जाता है जाकर के बिहार का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एक बना हुआ था। हाँ एक क्वेश्चन ये आपका स्कीम से देखने को मिला हुआ था कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ये किस राज्य से रिलेटेड है। तो यूपी से रिलेटेड है, यूपी में इसकी शुरुआत करी गई थी। एंड अगर ईयर पूछे कि किस वर्ष ये आई हुई थी तो ये 2021 में जो आई हुई थी, 2021 की योजना है। इसके अंतर्गत वही जो राशन वगैरह दिया जाता है तो ये आया हुआ था 2021 में शुरुआत हुई थी, एंड उत्तर प्रदेश से ये रिलेटेड थे। तो स्कीम का ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ एक क्वेश्चन ये भी ज़्यादा वैसा नहीं था, नॉर्मली था कि जो वुमेन T20 होता है ये कितने साल में आपका आयोजित किया जाता है, यानी कि कितने सालों का इसमें गैप रहता है। तो 2 साल इसका राइट आंसर था। 2 ईयर्स के अंदर क्या होता है, चाहे वो मेन T20 हो, मेन T20 की बात करें, कोई भी T20 सीरीज़ हो, मेन की हो या वुमेन की हो, दोनों जो T20 होते हैं वो 2 साल में एक बार किया जाता है। जो वर्ल्ड कप होता है यानी कि जो 50 ओवर का होता है ICC वर्ल्ड कप, वो 4 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है। और
इसके साथ साथ हाँ, ओलंपिक जो होता है, ओलंपिक भी 4 साल में होता है, इस चीज़ को याद रखना है। और जो समर ओलंपिक होता है और जो विंटर ओलंपिक होता है, इन दोनों में जो डिफरेंस आता है वो 2 साल का होता है। यानी कि जब समर ओलंपिक होगा उसके नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद में विंटर ओलंपिक भी होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया, एक बार किसी एग्जाम में आया हुआ था। तो ये थे ऑलमोस्ट आज के सारे क्वेश्चंस। बाकी डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड फर्दर फॉर अपडेट ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एज वेल व्हाट्सएप चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, आपका 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है। थैंक यू।